ओके, तो आ जाओ इधर में। इस यूट्यूब चैनल में आर.डी. शर्मा का जो एमसीक्यू का जो पार्ट है ना, मतलब जो तुम लोग का एमसीक्यू का एक बुक मिलता है आर.डी. शर्मा में, तो उसमें जितना सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सारा क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल में तुमको मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 का रियल नंबर का जो पहला एक्सरसाइज होता है उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखो अभी। क्वेश्चन नंबर आंसर, ओके, मेरे पेन किधर गया? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ओके, एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये नया सिस्टम है। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखो इधर में। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5 मतलब 5 का पावर कितना होगा, कहाँ पे? इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो 3750 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना मिलता है? 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0। ओके, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, उसके बाद 5 0 जा 0। उसके बाद क्या होगा? 5 3 जा 15, 5 0 जा 0। उसके बाद बोलो 5 6 जा 30 होता है ना। उसके बाद 2 3 जा 6। ठीक है, इसका मतलब 3750 जो है ना, ये जो तुम्हारा नंबर है 3750, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 to the power 1 2 3 4, मतलब 5 to the power 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसने बोला कि व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ 5, मतलब 5 का पावर कितना है? 5 का पावर 4 होता है ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इसका आंसर होगा 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200 व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो 1200 है। ठीक है, ये 2 नंबर का एलसीएम दिया है, तो एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या होता है? हमने पढ़ा है कि एचसीएफ जो है ना, वो एचसीएफ इज़ द फैक्टर ऑफ एलसीएम है ना। एचसीएफ इज़ द फैक्टर ऑफ एलसीएम, इज़ द फैक्टर ऑफ एलसीएम है ना। एचसीएफ क्या होता है? इज़ द फैक्टर ऑफ एलसीएम। इसका मतलब 600 1200 का फैक्टर होता है। हाँ होता है, क्योंकि 600 2 जा 1200 होता है। 500 1200 का फैक्टर होता है? नहीं होता है, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है या फिर 5 2 जा 10 होता है। तो ये बोला, तो क्वेश्चन उसने बोला कि व्हिच कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो ऑप्शन होगा बी। सी नंबर क्या है? 4 4 3 जा 12, हाँ ये हो रहा है। 2 6 जा 12, हाँ ये हो रहा है। मतलब ये तीनों फैक्टर है, पर 500 फैक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 500 कभी भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा बी, ऑप्शन होगा बी, व्हिच इज 500। ओके, अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, n इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव जीरोस इन n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। मतलब n का वैल्यू क्या है? वो नेचुरल नंबर है। मतलब ये तीनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सारे नंबर को, ठीक है, या वे सब कुछ प्राइम नंबर है, तो सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक नेचुरल नंबर तुमको मिलेगा। ठीक है, मतलब सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे देखना लास्ट में एक जीरो आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा वो पूछा है। तो कॉन्जुगेटिव जीरो कितना है वो पूछा है। ठीक है, मतलब इसमें लास्ट में जो आंसर होगा n का वैल्यू, मतलब जो आंसर तुमको मिलेगा ना, तो लास्ट में कुछ ना कुछ जीरो आएगा। ठीक है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, या फिर 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है वो पूछा है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो पहले आ जाओ, इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो पहले तो इसको मैं रैप कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें जो तुम्हारा वैल्यू है, इसमें क्या दिया है? n इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बोलो? एक काम करते हैं, हमको अच्छा जीरो का पता, जब 2 5 जा 10 करेंगे तभी तो जीरो आएगा ना। तो एक काम करते हैं, 2 क्यूब, ओके, इंटू ये जो 5 टू द पावर 4 है ना, इसको हम लोग लिखेंगे 5 क्यूब। कोई तो दिक्कत नहीं है। तो हम बोलेंगे कि 4 है, इधर में 3 कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए और एक मैंने 5 लगा दिया। ठीक है, क्योंकि 3 + 1 क्या होता है? 4 ही तो होता है। तो 5 इधर में हो गया। उसके बाद क्या रह गया बोलो? उसके बाद हम लोग का 3 टू द पावर 4 रह गया है, और साथ में 7 भी रह गया। ठीक है, तो इसको जैसे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ जाओ,
2 और 5 दोनों का पावर अगर सेम है तो दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 5 और दोनों में पावर क्या है 3 है, तो इधर में पावर 3 लिख देना, ओके। उसके बाद 5 जैसा ऐसे लिखो और साथ में 3 3 पर 4 जैसा है ऐसे लिखो और साथ में 7 जैसा है ऐसे लिखो, ठीक है। कोई तो दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व। 2 5 से क्या होता है 10, 10 के ऊपर क्या है एक क्यूब है, ओके। और इधर में जैसा ऐसे लिखो, ये सब कुछ नंबर जैसा ऐसे सेम एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो 10 क्यूब मतलब कितना होता है 3 to 0 होता है ना, ठीक है। और ये नंबर जैसे ऐसे सेम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर में नंबर ऑफ जीरो कितना मिला 3 मिला है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है 3 है। इसका मतलब इसका आंसर होगा कितना, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव जीरो कितना है 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3, ओके। इसका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, अच्छा एक्सपोनेंट मतलब पावर का सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, ओके। अच्छा 196 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो पहले हम लोग देखेंगे 196 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो पहले किससे करेंगे 2 से, आ जाओ। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ओके। उसके बाद 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, उसके बाद क्या होता है बोलो 7 7 जा 49। इसका मतलब कौन सा नंबर है, पहले तो 2 स्क्वायर होगा और साथ में कितना है ये 7 स्क्वायर। तो ये दोनों पावर का साम, मतलब इसमें बोला कि व्हाट इज़ द साम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब ये दोनों का साम कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों का साम 2 + 2 होता है, इसका मतलब 4 होगा आंसर। किधर है 4, हाँ, तो ये सी नंबर का ऑप्शन होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन, अच्छा ए का वैल्यू दिया है, ए इक्वल टू कितना दिया है बोलो, ए का मतलब x³ और इधर में y², ठीक है। और b का मतलब क्या है बोलो, b का मतलब x y³, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब ये दोनों का एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब मैंने बोला था कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसी को लेना है, मतलब हाईएस्ट पावर। जैसे कि इधर में x³ है और इधर में x³ पर कुछ नहीं है, मतलब एक 1 है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है x³, तो इसको लेना है x³, ओके, इनटू उसके बाद y का हाईएस्ट पावर क्या होता है y³, तो y³ को लेना, ठीक है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा x³ और y³, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है ना, तो हम लोग लिखेंगे x³ और y³, ओके। ओके क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी तरह है। उसने बोला कि ए का मतलब क्या होता है pq², ओके। और उसके बाद b का मतलब होता है p³q, ओके। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा वो पूछा है, तो एलसीएम आ जाओ। एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम का मतलब क्या होता है जिसका पावर हाईएस्ट है उसी को लेना है। जैसे कि इधर में p³ है और इधर में कुछ नहीं है, मतलब एक तो 1 है p के ऊपर, ओके। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, ए वाला है ना, तो इसको लेंगे हम लोग p³। और इधर में क्या होगा बोलो, इधर में q², ओके। तो एलसीएम होगा p³ q²। अच्छा अभी ऑप्शन देखते हैं किधर में, अच्छा p³ q², ये रहा ऑप्शन सी होगा p³ q², ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इसमें बोला है कि क्वेश्चन 6 में जो वैल्यू है, मतलब ए और बी का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो उसमें से HCF निकालना, तो HCF कैसे निकालेंगे देखो, आ जाओ। HCF ऑफ ए एंड बी, तो HCF का मतलब क्या होता है जिसका पावर छोटा है वो वाला लेना है। जैसे कि इधर में P का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक तो 1 है, तो इधर में पावर क्या है 3 है और इधर में 1 है, तो हम लोग छोटा वाला कौन सा है P, इसको लेंगे, ठीक है, इनटू। और इधर में पावर क्या है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब एक तो 1 है और इधर में 2 है, तो सबसे छोटा वाला क्या होगा Q1 ना, तो इसलिए इसको लेंगे Q1, मतलब इसका HCF क्या होगा PQ, ओके। तो ऑप्शन होगा PQ, इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि m और n का वैल्यू दिया है, ठीक है। m और n का वैल्यू दिया है तो उसका HCF निकालना है, तो आ जाओ। m और n का HCF क्या होगा देखो, m का मतलब होता है p और q⁵, ओके, मतलब q³। n का मतलब क्या है बोलो p³ और इधर में क्या है q², तो दोनों का HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब m और n का HCF का मतलब जिसका पावर होता है उसको लेना है। जैसे कि इसमें कुछ नहीं है, मतलब एक तो 1 है,
और इसमें 3 है, तो सबसे छोटा क्या है P1 ना, तो लिखेंगे P1। और क्यू स्क्वायर और क्यू क्यूब, तो सबसे छोटा वाला क्या होगा क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर लेंगे। इसका मतलब इसका एचसीएफ होगा पी क्यू स्क्वायर। किधर में है पी क्यू स्क्वायर, ये वाला ना, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर पी क्यू स्क्वायर। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, इधर में बोला कि द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152। ओके 95 और 152, तो पहले हम लोग 95 का फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इधर में क्या होगा 5 1 जा 5 और इधर में क्या होगा 5 9 जा 45। ओके, और 19 तो प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट 152, तो इसका अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। हाँ 19 तो क्या होता है, 19 तो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब फैक्टराइज और नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 95 जो है ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 × 19। ओके, और उसके बाद 152, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बोलो, 2 क्यूब × 19। ओके, तो दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इधर में 5 है, इधर में 2 क्यूब है, तो ये दोनों तो कॉमन नहीं है, पर इधर में 19 है और इधर में 19 है, इधर में 19 और इधर में 19 दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ होगा 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 इज 30 एंड एलसीएम क्या है वो पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब एचसीएफ दे है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो एलसीएम निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला पता था ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा 26 × 169। ओके, और नीचे में क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि ये वाला अगर इसको अच्छे से अगर हम लोग देखते हैं तो आ जाओ, तो जैसे कि इधर में 26 का मतलब 26 × 169। ओके, और एचसीएफ कितना था, एचसीएफ का मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का एचसीएफ था 13, ठीक है। तो इधर में हम लोग 13 पुट करेंगे। ओके, तो 13 2 जा क्या होता है 26 होता है ना, इसका मतलब इसका एचसीएफ होगा 2 × 169, 2 × 169। ओके, तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 3, मतलब 338 हो रहा है आंसर। इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है 338। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। अच्छा पाई का मतलब वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 3.14159 ऐसे कुछ समथिंग नंबर आते रहता है, ठीक है। जो नंबर क्या होता है, जो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब जो ख़त्म नहीं होता है, वो कॉन्टिन्यूसली जाते रहता है। और साथ में नॉन रिपीटिंग, मतलब दो नंबर क्या होता है बार बार रिपीट नहीं होता है, वो मतलब कुछ ना कुछ नया नंबर देते ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 12 का आंसर क्या होगा देखो, 12 में क्या बोला, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं है वो, इरेशनल नंबर बाय हुइच √18। ओके, √18 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। अच्छा, √18 के साथ अगर √18 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ वो मतलब रेशनल नंबर होता है। और अगर A2 ठीक है, इसमें बोला कि सबसे छोटा इरेशनल नंबर, तो √18 थोड़ा बड़ा है, 2 थोड़ा बड़ा है, तो ये रेशनल नंबर हो गया ना, ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि √2 क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और ये सबसे छोटा है, मतलब √18 से छोटा है, और 2 से भी छोटा ही है, और ये 2 से भी मतलब 2 को हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि 2 तो ये रेशनल नंबर हो गया ना। इसमें बोला कि इरेशनल नंबर लेना है, तो इसलिए हम लोग इंटू √2 करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो √18 के साथ अगर √2 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा 36 होता है, जिसका स्क्वायर रूट होगा, किसका स्क्वायर रूट है 6 6 जा 36 होता है ना। सो 6 एक क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम लोग p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे उसी को बोलता है रेशनल नंबर। जैसे कि 6 के नीचे में एक 2 1 है, ठीक है, और 6 तुम्हारा p है और 1 तुम्हारा q है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। ओके, तो आंसर होगा ओनली √2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ।
12 का आंसर क्या होगा देखो। 12 में क्या बोला, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं है वो, इरेशनल नंबर बाय हुइच रूट ओवर 18, ओके, रूट ओवर 18 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। अच्छा, रूट ओवर 18 के साथ अगर रूट ओवर 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ वो मतलब रेशनल नंबर होता है। और अगर A2 रूट ओवर 2, ठीक है, इसमें बोला कि सबसे छोटा इरेशनल नंबर, तो रूट ओवर 18 थोड़ा बड़ा है, 2 रूट ओवर 2 थोड़ा बड़ा है, 2 तो ये रेशनल नंबर हो गया ना, ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो यही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि रूट ओवर 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, और ये सबसे छोटा है, मतलब रूट ओवर 18 से छोटा है, और 2 रूट ओवर 2 से भी छोटा ही है, और ये 2 से भी मतलब 2 को हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 2 तो ये रेशनल नंबर हो गया ना, इसमें बोला कि इरेशनल नंबर लेना है, तो इसलिए हम लोग इंटू रूट ओवर 2 करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो रूट ओवर 18 के साथ अगर रूट ओवर 2 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 36 होता है, जिसका स्क्वायर रूट होगा, किसका स्क्वायर रूट है, 6 6 36 होता है ना। सो 6 एक क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम लोग P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे उसी को बोलता है रेशनल नंबर। जैसे कि 6 के नीचे में एक 2 1 है, ठीक है, और 6 तुम्हारा P है और 1 तुम्हारा Q है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर, ओके। तो आंसर होगा ओनली रूट ओवर 2।